आगे बढ़े, गार से निकले, आगे पहुंचे। हाय हाय कुर्बान जाऊं, बता देना चाहता हूं, हजरत अबू बकर साथ हैं। सुभान अल्लाह। अबू बकर कहते हैं मुझे थोड़ी कमजोरी महसूस हुई, चलते चलते भूख और प्यास लगी। मैंने अर्ज किया आका खाने का इंतजाम हो जाता तो बड़ा अच्छा था। कुछ 2 टके के मौलवी कहते हैं नबी से किसी ने मांगा तो फिर ये गैरुल्लाह से मांगना है। अबू बकर पे लगा फतवा, तेरी माँ ने दूध पिलाया था। उन्हें पता है कि देता वो है दिलाते ये, रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये है। खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों करोड़। आका खाना मिल जाता, नबी ने फरमाया अबू बकर कहा है तो मिलेगा। मना नहीं फरमाया मुझसे क्यों मांग लिया, कहा है तो आगे चल। अबू बकर कहते हैं आगे बढ़े, सामने एक झोंपड़ी जंगल में नजर आई। मुस्तफा ने इशारा करके फरमाया अबू बकर चल, इसके दरवाजे पे चल के आवाज लगा, तुझे कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा। अबू बकर कहते वो किसी चरवाहे की झोंपड़ी थी। मैंने दरवाजे पे खड़ा हुआ, मुस्तफा खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ। दरवाजे पे आवाज लगाया, एक औरत निकल के आई। तारीख में उसका नाम उम्मे माबद है। उसका छोटा सा बच्चा है जो उसकी उंगली पकड़े खड़ा है। उम्मे माबद ने मेरे नबी को कभी देखा नहीं था, अबू बकर को कभी देखा नहीं था। लोगों जरा गौर करो, पहली मुलाकात है। उम्मे माबद पहचान ना सकी, ना अबू बकर को ना मेरे प्यारे नबी को। बस अबू बकर ने कहा मुसाफिर हैं, तेरे घर में थोड़ा ठहरने की इजाजत चाहते हैं। उम्मे माबद का बयान है, मैं जानती तो नहीं थी, मगर जैसे ही मैंने चेहरा देखा ना तो अंदर से दिल बोला इतना सोना आज तक मैंने ना देखा। यार नबी का चेहरा बताने की जरूरत है, चेहरा देख के चेहरा बताता था ये नबी का चेहरा है। कहने लगी खाने पीने की बात तो हो जाएगी, लेकिन जब आए हो ना तो अंदर आ जाओ। अबू बकर कहते हैं इजाजत मिली, अंदर चले गए। उम्मे माबद कहती है इत्तेफाक की बात, आज मेरे घर में कोई खाने का सामान ही नहीं। मैं अपना सर पीट रही थी, अपना सर मार रही थी बार बार, हाय हाय। मेरे घर में रोजाना खाने पीने के सामान होते थे। इत्तेफाक से आज इतना मुबारक मुतबर्रक मेहमान आया है, जिसके चेहरा देखो तो चांद फीका नजर आ रहा है, जिसका हुस्न देखो तो दुनिया का जमाल फीका नजर आ रहा है, जिसकी गुफ्तगू देखो तो दुनिया के अखलाक और किरदार फीके नजर आ रहे हैं। हाय आज अगर मेरे घर में पूरी दुनिया के अगर खाने पीने के सामान होते तो आने वाले मेहमान के कदमों पर कुर्बान कर देती। कहने लगी मेरे घर में आज इत्तेफाक से ना कोई खाने का सामान था ना पीने का सामान। बड़ा अफसोस कर रही थी, लेकिन मेहमान इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि मैं दंग थी उसके जलवे में। अब जरा सुनना मजा आएगा। अबू बकर कहते मुझे तो भूख लगी थी, मैंने फिर इशारा किया रसूलुल्लाह वो खाना। मेरे नबी ने कहा इससे कहो ना कुछ खाने का इंतजाम। मैंने कहा उम्मे बाबत कुछ खाने का इंतजाम हो जाता तो कहने लगी आज इत्तेफाक से ये मेहमान मेरे घर पे कुछ नहीं है, शर्मिंदा हो, वरना अरब के लोगों की मेहमान नवाजिया तो तुम जानते हो। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन अहले अरब हूँ। काश मेरे घर में आज कुछ भी होता तो मैं अपने मेहमान के सामने पेश कर देती, लेकिन इत्तेफाक से आज मेरे घर में कुछ नहीं है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करें, एक बीमार और बूढ़ी बकरी थी जो उसके घर में पड़ी थी। अल्लाह अल्लाह कहने लगी अबू बकर से मेरा शौहर मेरी बकरियों को चराने ले गया है, काश अगर मेरी बकरियां भी होती तो उनका दूध निकाल के तुम्हारी लिए पेश कर देती, मगर मेरा शौहर पता नहीं कहां मेरी बकरियों को चराने ले गया। ये बूढ़ी और बीमार सी बकरी पड़ी है जो चलने पे कुदरत नहीं रखती, खड़े होने पे कुदरत नहीं रखती। ये भी अगर दूध देती तो मैं इसका भी दूध निकाल देती। अल्लाह अल्लाह हजरत अबू बकर ने हूबहू उसकी बात को मेरे नबी की बारगाह में नकल कर दिया। मेरे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया अबू बकर जहां मोहम्मद कदम रख देता है वहां रब की रहमत झमाझम बरसती है, परेशान क्यों हो, इसके घर में कुछ नहीं है, इससे इजाजत ले लो। अगर ये इजाजत दे तो इसकी बकरी से दूध निकाल लिया जाए। वो जब बीमार पड़ी थी, वो जब बीमार पड़ी थी उठ नहीं सकती थी, जिसने दूध कई माह से नहीं दिया था। हजरत अबू बकर ने कहा तेरे घर में कुछ नहीं, अगर इजाजत हो तो तेरी बकरी से दूध निकाल ले। कहने लगी आप भी अहले अरब हो? हाँ। तो कहने लगता नहीं, अहले अरब तो बकरियों के बारे में उनकी नस्लों तक जानते हैं, आपको पता नहीं ये बकरी की दूध की जो खीरी है सूखी पड़ी है, ये बीमार है दूध नहीं दे पाती है, ये बूढ़ी है दूध नहीं दे पाती है। अगर ये चलने के काबिल होती तो मेरा शौहर इसे ले गया होता जंगलों में, ये चलने के काबिल नहीं, दूध नहीं देती। हजरत अबू बकर ने फरमाया उम्मे माबूद इसकी कमजोरी को ना देख, बल्कि कहने वाले मेहमान की पावर को देख, तू इजाजत दे
ऐसा दूध देगी कि जमाने की मिसाल बन जाए। एक इजाजत, तो जब इतना सुना तो कहने लगी ये भी दूध दे देगी। हजरत अबू बकर ने कहा तू इजाजत तो दे, फिर उसके बाद में देखना कि दूध दे देगी कि नहीं दे देगी। लोगों में मोहब्बत का बयान है, मैंने इजाजत दे दी। अगर बूढ़ी भी दूध देने लगे, अगर बीमार भी दूध देने लगे, इससे बच्चा जने हुए काफी अरसा हो गया है। लोगों मादा जानवर जब बच्चा जन्मते हैं तो बच्चा जन्मने के बाद दूध दिया करते हैं, ये आपकी नॉलेज में भी होगी, आप भी जानते हैं। लेकिन जिसको बच्चा जने हुए एक जमाना हो गया हो और उसके बाद में फिर वो बीमार पड़ गया हो, वो जानवर दूध नहीं देता है। कहने लगी अगर दूध देगी तो फिर ये कमाल हम भी देखेंगे। उम्मे माबद ने इजाजत दे दी। लोगों, नबियों का सरदार, नबियों का नबी इमामुल अंबिया बकरी के पास तशरीफ लाए। मेरे नबी ने बकरी की पुश्त पे हाथ रख दिया। अरे अगर किसी की पुश्त पर दुनिया का अमीर हाथ रख दे तो वो सीना तान के खड़ा हो जाता है। आज बकरी की पुश्त पे तो इमामुल अंबिया का हाथ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मे माबद का बयान है कि मेरी बकरी सीना तान के खड़ी हो गई। ऐसा लगता ही नहीं था कि बीमार है, मेरी बकरी लगता ही नहीं था बूढ़ी है। मुस्तफा का हाथ रखा गया, बकरी खड़ी हो गई। अरे नबी का हाथ रख जाए वहां कोई कमजोरी होगी? अरे बोलो ना यार। मंत्री कहता है टेंशन न लेना, मेरा हाथ है तेरे ऊपर। मंत्री संतरी का हाथ हो तो आदमी देखता है कि फिर मेरे सामने कुछ नहीं है। आज तो इमामुल अंबिया का हाथ है, रख दिया। इसकी खीरी दूध से भर गई, थनों में दूध आ गया। उम्मे माबद कहती है मेरे मेहमान ने कहा जरा बर्तन ला। उम्मे माबद कहती है मेरे घर में जो बर्तन था मैंने दे दिया, दूना शुरू किया, बर्तन भर गया। नबी ने फरमाया और ला। कहने लगी दूसरा दिया भर गया, और ला। तीसरा दिया भर गया, और ला। चौथा दिया भर गया, और ला। पांचवा दिया भर गया। उम्मे माबद कहती है छोटे बड़े मेरे घर में जितने बर्तन थे एक एक करके सब भर गए, मगर बकरी के थनों का दूध खत्म ना हुआ। ने तभी तो कलम उठाया और बरेली से सदा लगाई, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। जरा बोलने के लिए भी मुंह चाहिए, अगर जोर से बोल दो तो। कौन देता है देने को मुंह चाहिए? देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके तलवे का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। हमारा नबी जोर से बोले है वो जाने मसीहा। हमारा नबी अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। कहने लगे मैंने दूध पिया, टाइम पूरा हो गया, इजाजत है 2-3 मिनट की बात पूरी कर दो। अरे है इजाजत? इजाजत भी आप ऐसे दे रहे हो जैसे चंदा काटने आ गया हूँ, कोई रसीद काटने। खुद दिल के कहो हाँ बोले, बस 2-3 मिनट। हाँ बस सुने बस। टाइम का मुझे खुद अपनी तकरीर में पता नहीं चलता, यकीन मान। 1 घंटा 20 मिनट तकरीर हो गई, मुझे खुद नहीं पता चला कि ये कब निकल गया। 80 मिनट बोलते हुए हो गए, 75 से 80 मिनट, बस 2 से 5 मिनट और। दिल लगी सब भर गया। मैंने पिया, मेरे मेहमानों ने पिया, मेरे बच्चे ने पिया, और फिर मेहमान मेरे घर से चले गए। शाम को मेरा शौहर आया। कौन आया? कौन आया? बकरी लेके। जैसे घर में दाखिल हुआ तो कहने लगा उम्मे माबद क्या आज घर में इतर छिड़का? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि जहाँ बकरियां बनती हैं वहाँ की कैसी आती है वो तुम खुद जानते हो। अगर यकीन ना है तो कार बांध के देख ले। चले जा। कहने लगा उम्मे माबद कि तूने खुशबू छिड़की? नहीं तो कहने लगा आज से पहले जब इस घर में आता था तो बदबू का ठिकाना नहीं होता था, और आज खुशबू का ठिकाना नहीं है। क्या हुआ है? तो उम्मे माबद कहती है मैंने कहा ये कदम है, ये बरकत है उस मेहमान के कदमों की जो आज तुझसे पहले आके चला गया। मैंने कहा कौन था? अरे उम्मे माबद बोली क्या बताएं, नाम पूछना तो मैं भूल ही गई। अच्छा, इतना खुश हो गई उम्मे माबद देख करके, भूल गई। जब आप ज्यादा खुश होते हो तो कितनी बातें भूल जाते हो, खुशी में आदमी भूल जाता है। कहने लगी मैं नाम पूछना तो भूल गई, लेकिन जो भी था वो था मुबारक। अपनी तरफ से नाम रख डाला। क्या रख दिया? वो जो भी था, मगर था
मुबारक। कहने लगा कैसा था मुबारक? कहने लगा क्या बताऊं तुझे मुबारक के बारे में, ऐसा था मुबारक जब कदम रखा ना तो घर खुशबू से मुअत्तर हो गया। जब मैंने उसका चेहरा देखा ना तो सारे गम काफूर हो गए। मैंने क्या बताऊं, उसकी आंखें लाजवाब है, उसकी जुल्फ़ें लाजवाब है, उसकी मुस्कुराहट लाजवाब है, उसकी गुफ्तगू लाजवाब है, उसका चेहरा लाजवाब है। तुझे क्या बताऊं, सर से लेकर पैर तक लाजवाब ही लाजवाब है। कहने लगा जब इतना सुंदर इतना सोना था तो मुझे ना बुला लेती, मैं भी देख लेता। कहने लगे सच बताऊं, जितनी देर वो मेरे घर पे था ना मैं तुझे भी भूल गई थी, खुद को भी भूल गई थी। इसको कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाल। मैं जितनी देर वो मेरे घर पे था ना मैं तुझे भी भूल गई, मैं खुद को भी भूल गई थी। और तुझे बताऊं ना, सुन सुन सुन, वो तो ऐसा है अगर उसका चेहरा देख लो तो दुनिया के सारे गम दूर हो जाते हैं। माशाअल्लाह। कहने लगा उम्मे मामूद आज के बाद कभी दूध बकरियां चराने ही नहीं जाएंगे। कभी फिर आ गए ना वो मेहमान तो करीब होंगे तो कभी हम भी उसका मुखड़ा देख लेंगे। घर में गया तो कहने लगा आज कोई दूध की नहर निकली थी क्या, सारे बर्तन दूध से भर लिए। कहने लगे उसी मेहमान की बरकतें हैं। इस बीमार बकरी पे हाथ रखा ना जिसने दूध ना दिया, आज इतना दूध दे रही थी कि सारा बर्तन भर दिया। तेरे नबी और तू दुनिया के पीछे भाग रहा, तू बॉलीवुड को ले आया अपने घर में, तू हॉलीवुड को ले आया अपने घर में। तू कहता दुनिया तरक्की कर गई, चांद पर पहुंच गई। और बेवकूफ, अरे दुनिया चांद पर पहुंच गई मैं मानता हूं, लेकिन तेरा नबी तो वो है अगर उंगली का इशारा कर दे तो चांद का सीना चीर दे। दुनिया की बात करते हो। मैं तो आखिरी बात कह के गुजरूंगा इन उलमा की मौजूदगी में। इससे बड़ा जुमला ही नहीं हो सकता मेरा आज का। सबसे बड़ा जुमला कह के इन उलमा को गवाह बना के बोलते जाता। पूरी दुनिया चाहे चांद पर पहुंच गई, चाहे जमीन के मादनियात को निकाल लिया, चाहे दुनिया ने मोबाइल बना के पूरी दुनिया को एक मुट्ठी में कर दिया, लेकिन खुदा की कसम ये बहुत बड़ा जुमला बोल के जा रहा हूँ आज की गुफ्तगू का कि पूरी दुनिया मेरे नबी के धूप का मुकाबला नहीं कर सकती। और ये जो बात कह रहा हूँ डंडा ठोक के कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कह गया और बाद में मैं अपनी बात से वापस भी हो लूं। मेरे नबी के धूप का मुकाबला नहीं कर सकती, और नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती। आज भी बेंगलोर में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, कर्नाटका में जाओ, आंध्रा में जाओ, जाते होंगे कुरान सुनाने के लिए। जो मेरी बात है तस्दीक करेंगे, आप भी जाओ तो कभी देखना, बल्कि दिल्ली में जाओ, जमीन से पहले तो पानी निकलता नहीं, निकल भी आए तो खारा निकलता, मीठा नहीं निकलता। वो सप्लाई का पानी आता, उस पानी को जमा करके रखते हैं, उसको पीते हैं। मैंने कहा दुनिया तो इतनी तरक्की कर गई, कोई ऐसा केमिकल क्यों ना बनाया कि जो बेंगलोर की धरती में डाल देते तो बेंगलोर वालों के लिए पानी मीठा हो जाता, मुंबई की जमीन में डाल देते तो मुंबई शहर वालों के लिए पानी मीठा हो जाता। तो कहने लगे मौलाना तरक्की तो बहुत की है, लेकिन ऐसा केमिकल कोई न बना सके कि जमीन में डाल दे तो जमीन का पानी मीठा हो जाए। मैंने कहा ये दुनिया है, लेकिन मेरा नबी अगर खारी कुएं में अपना थूक शरीफ डाल दे तो कुएं का पानी मीठा हो जाए। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के थूक शरीफ का, मेरे नबी के थूक शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते। बस बस बात हो रही है। उम्मे माबद कहती है एक रोज मेरे घर का साजो सामान खत्म हो गया, मैं मदीने के बाजार में खरीदने चले गई, बच्चा मेरे साथ था। मेरे बेटे इत्तेफाक से उसी बाजार में हजरत अबू बकर भी तशरीफ लाए थे। उम्मे माबद के बेटे की नजर हजरत अबू बकर के चेहरे पर पड़ गई। माँ का दामन खींच के बोला, माँ वो है कौन जो उस दिन मुबारक के साथ हमारे घर आया था? माबद कहती है मैं तो बेकरार थी, मुबारक का डेरे का पता मिल जाता, कम से कम जाके फिर दीदार कर लेती। जब दामन खींच के मेरे बेटे ने बताया, जब मैंने देखा तो मैं देख के पहचान गई, हाँ हाँ ये वही है जो मेरे मुबारक के साथ मेरे घर आया था। कहने लेकिन सौदा भूल गई, सामान भूल गई, थैला भूल गई। हजरत अबू बकर की बारगाह में पहुंची और जाकर के कहने लगी, तू तो मेरे मुबारक के साथ मेरे घर आया था? हाँ 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 मैं आया था। अगर मुबारक का पता जानते हो तो बता दो, मुबारक का दीदार करना चाहती हूँ। हजरत अबू बकर ने कहा, पता नहीं मेरे साथ चल, चल तुझे मुबारक की बारगाह तक ले चल। हजरत
हजरत अबू बकर ने जाकर मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़ा किया, देखा, बोली हाँ ये। घर गई, अपने शौहर से बोली मुबारक का डेरा देखा ही। सुभान, कहने लगा फिर मुझे भी लेके चलना। शौहर को साथ में लाई। जब मुस्तफा का मुखड़ा बीवी और शौहर ने देखा तो अब रहा ना गया। जो उमर ने आके दारे अरकम में कहा था या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, दाखिले इस्लाम कर लिए, वहीं पर मस्जिद नबवी में आके ये बोले या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, दाखिले इस्लाम कर लिए। इस्लाम जिंदाबाद। लोगो दुनिया को फॉलो करना तेरा काम नहीं है, करूं मधु अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नबी। ए लोगो कान खोल करके सुनो, तेरा नबी की जिंदगी तेरे लिए सबसे बेहतर आइडियल है। अपने नबी को आइडियल बनाओ, खाना खाओ, पानी पियो, शादियां करो, ब्याह करो, जो भी जिंदगी के काम करो, नबी ने हर महाज पे तुम्हें काम करके बताया है। नबी की सुन्नतों को तलाश करो, खुदा की कसम बीमारियों से भी बचे रहोगे, इबादत भी अच्छी रहेगी, जमाने में भी नाम कर जाओगे, मरने के बाद भी जन्नत के हकदार हो जाओगे। बस अल्लाह सलामत रख के तकरीर मुकम्मल। कहने सुनने में कोई खता हुई हो मैं तौबा